बात अगर मतलब की हो तो लोग बहुत जल्द समझ जाते हैं, मगर बातों का मतलब समझने में जन्मों लग जाते हैं। जी हाँ, नमस्कार। मैं आप कृष्णकांत शुक्ला आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आ गया हूँ प्राकृतिक वादियों में। दोस्तों, जीवन में हमें जीने के लिए अपने विवेक का उपयोग करना पड़ेगा और हमें किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के डिसीजन को लेने के लिए अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का प्रयास करना चाहिए और हमें अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि मैं ये रास्ता क्यों अपना रहा हूँ, मैं ये रास्ता पे क्यों चल रहा हूँ, मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूँ। जब जब आप अपने आप से ये प्रश्न करेंगे तो आप यकीन मानिए जीवन में आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और आप उस चीज़ को सुगमता से और सरलता से प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। एक बार की बात है, एक सुदूर जंगली एरिया में एक आदिवासी गांव था। उस गांव के लोग कहीं आते जाते नहीं थे, काफ़ी पिछड़ा गांव था। वहाँ पे एक गधा था, वो अपने मालिक से बहुत परेशान था। उसका मालिक प्रतिदिन किसी न किसी कारण से उस गधे को रोज़ पीटता था और गधा बहुत ही दुखी रहने लगा। एक दिन गधे ने ठाना कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा और उसने वहाँ से पलायन करने का विचार बना लिया। गधा रातों रात निकल गया और शहर पहुँच गया। ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि एक गधा जो है हमारे यहाँ से शहर चला गया है। काफ़ी खबरें फैलने लगी, लोग बाग आपस में बात करने लगे कि गधे की जीवन बहुत अच्छा हो गया है, शहर में चला गया है, बहुत मस्ती कर रहा है। इस बात को कुछ कुत्तों ने सुन लिया। कुत्ते उत्साहित हो गए और वो भी जाने का प्रयास करने लगे। उन्होंने बोला, यार लेकिन रास्ता तो हमें पता नहीं, गधा कैसे गया होगा। उन्होंने बोला, गधा जिस रास्ते से गया होगा उसके कुछ निशान होंगे, चलो हम सूंघते हुए उसके निशानों को ढूंढते हुए वहाँ से जाते हैं। कुत्तों ने सूंघते हुए गधे के पैर के निशान देखते हुए जंगल के बिगड़ रास्ते से वो भी शहर चले गए। अब तो मानो गांव में जैसे होड़ लग गई हो। हर आदमी बस यही बात करता था कि यार हमें भी शहर जाना है, हमें भी अपने जीवन में सुधार करना है। ये बात कुछ भैंसों को पता लगी, वहाँ से वो भैंसें उसी रास्ते को ढूंढते हुए शहर चली गई। फिर लोगों का आवागमन चालू हो गया। इंसानों ने, आदमियों ने अब बात करी, ये तो जानवर हैं, ये जब जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। वो भी वहाँ से पलायन करने लगे, जाने लगे। ऐसा करते करते उस पगडंडी पे जिस रास्ते से गधा गया था वहाँ एक रास्ता सा बन गया। कुछ सालों बाद वहाँ पे एक सरकारी योजना आई कि यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, उनको आवागमन में शहर में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए रास्ता बनाया जाए। कुछ प्रशासनिक अधिकारी उस गांव का निरीक्षण करने के लिए वहाँ पहुँचे। गांव के सरपंच और वहाँ के पुराने बुजुर्गों को बुलाया गया, उनसे ओपिनियन लेने के लिए, उनसे जानकारी लेने के लिए। प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पहुँचे और उन सबसे मंत्रणा करने लगे। उन्होंने बोला, आप किस जगह पे ये रास्ता चाहते हैं। तो वहाँ के कुछ पुराने बुजुर्गों, सरपंच ने बोला, जी हम लोग तो शहर जाने के लिए ये जो पगडंडी जा रही है इसी को पकड़ के जाते हैं और कई सालों से यही चला आ रहा है। बोले, ये रास्ता किसने बनाया। तो वहाँ के एक पुराने बुजुर्ग ने पूरी कहानी वृत्तांत बताया कि पहले एक गधा गया, फिर कुत्ते गए, फिर भैंस गई, फिर लोग बाग वहाँ से उसी रास्ते जाने लगे। प्रशासनिक अधिकारी ने नक्शा खोला और बताया कि ये जिस रास्ते का उपयोग आप लोग इस समय कर रहे हैं वो 50 किलोमीटर लंबा है, बीहड़ है, जंगली घने रास्तों से जाता है, खतरा युक्त है और इसमें कई प्रकार की बाधाएं भी आती हैं, छोटे छोटे पहाड़ भी हैं, नाले भी हैं। बोले, हमने जो नक्शे में एक रास्ता देखा है ये मात्र 15 किलोमीटर का है और आप ये 50 किलोमीटर का उपयोग कर रहे हैं। सब लोग बहुत चक्के थे कि ये क्या बात कर रहे हैं, हम तो कई सालों से, कई वर्षों से, हमारी 1-2 पीढ़ियां बस इसी रास्ते से चली जा रही हैं। दोस्तों, यही एक विचारणीय बात है। कहानी बहुत ही छोटी और बहुत ही सहज है, लेकिन अगर इस बात पे दृढ़ता से और ध्यानपूर्वक अगर ध्यान दिया जाए और इसका अवलोकन किया जाए तो हम समझ सकते हैं कि उस रास्ते का निरीक्षण किसने किया था, उस रास्ते से कौन गया था। एक गधा गया था। कहीं आप भी तो किसी गधे के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। यदि आप ऐसे ही गधों के बनाए हुए रास्तों पे चलेंगे तो यकीन मानिए आपका बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं आप अपने जीवन का। आपको उस कठिन रास्ते से गुजरना पड़ेगा, नालों को पार करना पड़ेगा, कई समस्याओं को पार करना पड़ेगा। और यहीं यदि अगर आप अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करेंगे
तो आप उस कठिन 50 किलोमीटर के रास्ते की बजाय उस रास्ते को 15 किलोमीटर की दूरी में ही तय कर लेंगे और अपनी मंजिल को पा सकते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, जब भी आप किसी समस्या में हो, आपको कोई नया कार्य करना हो, तो अपने मन की सुनिए, अपने दिल की सुनिए। आप अपने आप से प्रश्न करिए कि वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, और आपको आपका आंसर ज़रूर मिलेगा। बिना बुद्धि विवेक के किया गया कार्य, बिना विचारणीय कार्य आपको तकलीफ ही देगा। और हमें दोस्तों किसी गधे के रास्ते पे नहीं चलना है, हमें अपना जीत का रास्ता खुद ही बनाना है, और हम जीतेंगे और जीत हमारी होगी। इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए। टेक केयर, बाय बाय। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही अपने ब्लॉग में, मोटिवेशनल ब्लॉग में। टेक केयर।